नाम भी मत लीजिएगा क्योंकि उस महिला का नाम हमें नहीं सुनना है। यहाँ पे बात सिर्फ गेम प्लानर की हो रही है, जो गेम हुआ है और वो किसके साथ हो रहा है? भाभी जी के साथ हो रहा है। सिर्फ उसमें जगत दीदी ही नहीं पिसेंगी, उसमें भाभी जी के साथ भी हो रहा है। तो आप लोग प्लीज सुनिए। उसमें जगत दीदी ही नहीं, उसमें 3 लोग पिसेंगे मेजरली, और शायद इसीलिए अगर किसी एक इंसान के बारे में होता तो शायद मैं अपनी बात रख देती। सही बात लेकिन है। इसमें 3 लोग पिसेंगे, 3 लोगों की इज़्ज़त, मान, सम्मान, विश्वास दाँव पे लगा हुआ है। इसीलिए मैं चाहकर भी ये चीज़ बोल नहीं पा रही थी, और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी अपनी सारी ऑडियंस की फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अपनी कोई ऑफ कैमरा सिचुएशन और ऑफ कैमरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालाँकि ये मेरा खुद से ही कमिटमेंट था कि मैं कभी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे ऑफ कैमरा बात नहीं लाऊँगी, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपको समटाइम्स किसी की जान बचाने के लिए चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए आप सब लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन जगत दीदी ने एक कम्युनिटी डाली थी मेरे लिए बेसिकली, और उसके बाद आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे उस दिन बहुत मिला। बहुत प्यार और सपोर्ट मिला आप लोगों का, और उसी दिन जो ये जगत भैया हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने इनसे नहीं, गौर करना, इन्होंने मुझसे किया। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया, इन्होंने मेरे से नंबर माँगा, मैंने इनको नंबर नहीं दिया। 2 बार इन्होंने मुझे कॉल किया, दूसरी बार में मेरी इनसे बात हुई। बातें 30-35 मिनट हुई, और उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं अभी भी आप लोगों को खुल के नहीं बताऊँगी। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं खुल के बताऊँगी तो उसमें 2 और ज़िंदगियाँ हैं जो खराब होंगी, उनके भी मान-सम्मान पे बात आ जाएगी। लेकिन जो मेजर और मेन पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि ये बंदा टॉप टू बॉटम टॉक्सिक है। ये किसी के लिए भी लॉयल नहीं है, किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी नहीं। आई वंडर कि इस तरीके की पर्सनैलिटी या इंसान भी इस धरती में एग्ज़िस्ट करते हैं। इनफैक्ट इंसान भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान प्यार, प्यार, प्यार का दावा कर रहा है, उसने कभी किसी से शायद प्यार किया ही नहीं। प्यार किया ही नहीं, और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस कन्वर्सेशन को बहुत शॉर्टकट में आप लोगों के आगे रखूँगी, लेकिन इतना क्लियर रखूँगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और सबसे प्लीज पहले ज्योति को समझिए। ज्योति हमेशा जब भी मैं में रही हूँ ना, हमेशा लड़की ने मेरा साथ दिया है, ऑफलाइन आके मुझे समझाया है, मुझे सपोर्ट किया है। तो उस दिन सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत करी, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट इनका थे जगत जीजा जी। जगत जीजा जी से बातें शुरू हुई। जगत जीजा जी की ऑल अराउंड बातें चल रही थी, एंड ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो में कुछ बात करूँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मेरे प्रोफेशन को ही टारगेट किया, क्योंकि ये जानता इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ, अपने रिएक्शन के लिए। तो इनकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि आप एक अनबायस्ड चैनल हो, लेकिन आप ट्रुथ नहीं बता रहे हो। तो मैंने बोला, मैं क्या ट्रुथ नहीं बता रही हूँ? आपको वही पता है जो ऑन कैमरा चल रही है, लेकिन आपका सच्चा रिएक्शन तभी होगा जब आपको ऑफ कैमरा चीज़ें पता चलेंगी, वरना आपका रिएक्शन तो झूठा ही है, ट्रुथ ही नहीं है उसमें, मतलब किसी के प्रोफेशन को ललकारने वाली बात। मैंने ये भी बोला कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लगाओगे, मैं तो तभी रिएक्शन दे पाऊँगी, आपकी ऑफ कैमरा बातों पे तो मैं नहीं दे पाऊँगी। उसके बाद चीज़ें सुमित से खत्म हुई, सुमित के बाद इनकी वाइफ पे शुरू हुई। मतलब आज इनकी वाइफ, आई एम सॉरी, मेरी बहुत सिंपैथी है उस बंदी से, और डे 1 से मैं उन्हें सपोर्ट भी कर रही हूँ। आज इनकी वाइफ को ये परेशानी हो रही है कि उनके कैरेक्टर पे लोग बात कर रहे हैं, उनको बुरा-भला कह रहे हैं। तो मैं उनको प्लीज़ ये बोलना चाहूँगी कि दूसरों को भला-बुरा बोलने से पहले अपने पति को अपने आगे खड़ा करो, और उससे पूछो कि व्हाई? उससे पूछो कि क्यों? क्यों किया मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम? अपने पति से पूछो, क्योंकि इन्हें बदनाम करने वाला कोई एक्स, वाई, ज़ेड बाहर का बंदा नहीं है। इनका खुद का पति ही है। अगर वो मुझसे कर सकता है, तो किसी और से भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगी, बट इतना ही उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले सवाल अपने पति से पूछो कि क्यों? और वो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जगत दीदी से रिलेटेड। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों क्या टॉकिंग टर्म्स में हो? तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा, क्यों मज़ा आ रहा है? कह रहे, मैं अंकुश से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है कि अरे जगत दीदी ने करवाया है। मैं नीतू से लड़ता हूँ तो लोगों को शक जाता है, अरे जगत दीदी ने करवाया है। और कहीं न कहीं ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि होना चाहिए इसके साथ ऐसा। इतना तो ये डिज़र्व करती है। उसके बाद अच्छा है ना, देखो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदी को बहुत फ़र्क पड़ता है। उसको अपने बारे में सुन के बहुत फ़र्क पड़ता है, और फिर पता है क्या होगा? वो और फ्रस्ट्रेट होगी, वो और परेशान होगी, वो और डबल नींद की गोलियाँ खाएगी, वो और डैश 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 अटेम्प्ट करेगी। मैं उस दिन ये स्टेटमेंट सुन के शॉक्ड इसलिए थी, क्योंकि ये सब बताते हुए वो हँस रहा था। ही वाज़ लाफिंग, एंड आई वाज़ लिटरली शॉक्ड कि आप किसी के मरने की बात हँसते हुए कैसे कर रहे हो? दैट मीन्स कि आपको किसी के जीने और मरने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो औरत, मैं बोलूँ, ऊपर से नीचे तक बुरी है, गंदी है, लेकिन क्या हम सब चाहेंगे कि वो मर जाए या उस दुनिया को छोड़ के चली जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक इंसान भी चाहता होगा, लेकिन ये इंसान उसके मरने की बात हँस-हँस के बता रहा था। और उस दिन से मैं बहुत कश्मकश में फँस गई कि मैं क्या बोलूँ? ना बोलते बोलते बनता, ना निगलते बनता। कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही, और मैं अंदर रख भी नहीं पा रही कि ये बंदा उससे पता नहीं कभी प्यार करता भी था या नहीं, बट फिलहाल तो ये उसकी मौत के सपने देख रहा है कि वो और एक्स्ट्रा गोलियाँ खाए, वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करे और किसी दिन लुढ़क जाए। मतलब इस हद तक नफ़रत। नहीं, तो अनु सिंह इसीलिए जब मैंने कल लाइव में उनको रोता हुआ देखा, तो मुझे उसकी वो सारी लाइन्स याद आ गई। सारी लाइन्स याद आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि अगर इस बंदी ने सच में कुछ भी कर लिया, तो उस बंदे के मन की हो जाएगी, उसके दिल की हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कल 9 मिनट का जो वीडियो बनाया, वो आउट ऑफ इमोशंस बनाया, क्योंकि मैं रोक नहीं पाई, जो मैं 6 दिन से अपने अंदर लेके बैठी हुई थी। उसके बाद जो चीज़ें इसने मेरे से एक्सपेक्ट करी थी ऑफ कैमरा कि शायद मैं इस पे बात करूँगी, मेरी साइड से ज़ीरो रिस्पॉन्स मिला। ना मैंने सुमित से रिलेटेड कोई चीज़ एक्सपोज़ करी, ना मैंने मनीषा की प्राइवेट लाइफ़ एक्सपोज़ करी, जो कि शायद एक पति को ही पता होती है। वो लाइफ़ ना मैंने एक्सपोज़ करी, और ना मैंने जगत दीदी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कहा। तो इनके प्लान वहाँ पे हो गए फ्लॉप। उसके बाद बैक टू बैक ये अपनी वीडियो में मेरी तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़,
ताकि लोगों का ये जाए कि अरे ये पूरे रिएक्शन फील्ड में सिर्फ अर्थ मॉम की तारीफ क्यों कर रहा है। वो एक्चुअली में मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, वो आप लोगों की तरफ मेरा ध्यान खींच रहा था कि देखो जिसकी वो तारीफ करता है वो इंसान मतलब उसके साथ टच में है। तो ये सारा गेम प्लान मैं बहुत समय से समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब आज मैंने अलका दी से कनेक्ट किया तो सेम चीज उनके साथ भी हुई थी, सेम गेम प्लान का हिस्सा वो भी बनी थी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ज्योति बताओ, ऑडियंस को बताओ। समटाइम्स हमें बताना पड़ता है ये भूल के कि हम ऑफ कैमरा बात क्यों बता रहे हैं, अगर वो किसी की भलाई के लिए है, किसी की जिंदगी के लिए है और एक रियलिटी चेक है आप सब ऑडियंस के लिए, तो आप लोगों को पता